नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे द डेविल इज अ पार्ट टाइमर का एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में लूसीफर ने धमाकेदार अटैक करा था, पर इस एपिसोड में आने वाला है ट्विस्ट, एक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग। वो सब हमें इस एपिसोड में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक थ्रिलिंग मोमेंट से, जहां पर लूसीफर, जो कि डीमन जनरल में से एक है, वापस आता है। साथ में वो एंटे आइला का एक करप्ट प्रीस्ट ऑर्बा मेयर को भी लाता है। दोनों मिलकर एक पावरफुल अटैक प्लान करते हैं। एमी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, स्पेशली जब ऑर्बा को देखती है। वो उसका पुराना एलाई था, और एमी इसलिए भी शॉक है क्योंकि उसने लूसीफर को अपने हाथों से उसे सेक्रेट स्वॉर्ड से मारा था। और ऑर्बा कोई और नहीं, वही है जो गेट पे उसके पीछे आ रहा था, लेकिन शायद उसने ऐसी एक्टिंग करी कि वो अंदर घुस ही नहीं पाया, लेकिन वो ऑलरेडी अर्थ पर है। अब उनके सामने सड़ाव आता है और वो ऑर्बा और उसकी सारी प्लानिंग बता देता है कि तुम लोगों ने सोचा होगा कि हीरो के पास काफी ज्यादा अथॉरिटी आ जाएगी जब वो डीमन लॉर्ड को मार देगी, यानी कि मुझे मार देगी। तो तुम चर्च वाले लोगों ने सोचा होगा कि हम सीक्रेटली हीरो को फिनिश कर देंगे और सारी अथॉरिटी हमारे पास आ जाएगी। और इसी वजह से तुमने लूसीफर से भी प्रॉमिस करा था कि अगर वो तुम्हारा साथ देगा तो तुम उसे हेवन में रिस्टोर कर दोगे। यही सब वजह से तुम लोगों ने प्लानिंग बनाई होगी। मैंने सही कहा ना? वो प्रीस्ट बोलता है, ये क्या, तुम्हें कैसे पता ये सब बातें? और वो बोलता है, अरे यार, ये सब तो पुरानी बुक वाली बातें हैं। तुम्हारी इन बातों से अच्छी तो बी ग्रेड फिल्मों की स्क्रिप्ट होती होगी, गंजे। और वो गंजा सुनते ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बीच हम एमी के बाकी अलाइज को भी गेट के थ्रू आते हुआ देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई इमरजेंसी है, इसलिए वो जल्द से जल्द वहाँ पर जाना चाहते हैं। तब एक बहुत ही फनी मोमेंट आता है। एलिसिल बोलता है, सायर, 1 मिनट के लिए आप रुकोगे? आप मुझे ये बताओ, आपके पास पैसे कहाँ से आए मूवी देखने के? और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सडाओ भी वो तो सीरियस हो जाता है, और सडाओ सोचता है, यार ये मैंने क्या बोल दिया। वो बोलता है कि आपके पास अलाउंस कहाँ से आया, अब से मैं आपका अलाउंस कम करूंगा। और वहीं पर वो गंजा गुस्सा हो रहा होता है। जब वो दोनों बहस कर रहे होते हैं तो लूसीफर एलिसिल पर मैजिक बुलेट से अटैक कर देता है और वो घायल हो जाता है। और लूसीफर कहता है, ये सब बकवास देखने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। और अभी भी एलिसिल बोल रहा है कि शायद आपको मूवी देखनी हो तो मंथ के फर्स्ट डेट पर देखा करो, एटलीस्ट तब डिस्काउंट तो मिल जाता है। मतलब यार, ये सब क्या हो रहा है? मतलब यार, यहाँ पर इतनी सीरियस सिचुएशन है और इसे एलिसिल को तो सिर्फ पैसे की पड़ी है कि तुम्हें कितना खर्च करना चाहिए, कितना नहीं। फिर हम देखते हैं लूसीफर काफी कॉन्फिडेंस में ऊपर उड़ता है और एक मैजिक सर्कल सा बनाता है उन लोगों पर अटैक करने के लिए, लेकिन सडाओ उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग उस अटैक साइड से भाग रहे होते हैं। और अब वो गंजा बोलता है, इन लोगों को जल्दी से खत्म करो। लूसीफर कहता है, अरे टेंशन मत लो। और हम देखते हैं वो तीनों भाग रहे हैं। एमी बोलती है, यार तुम भाग क्यों रहे हो, इनसे लड़ो ना। सडाओ बोलता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पड़ी, मुझे पहले आशिया की हेल्प करनी है, इसलिए हम यहाँ से भाग रहे हैं। और एमी पूछती है, आखिरकार लूसीफर अपनी पावर्स कैसे यूज कर पा रहा है? तभी सडाओ एक्सप्लेन करता है, एक्चुअल में वो लोगों के नेगेटिव इमोशंस को मैजिक में कन्वर्ट कर रहा है और इसी वजह से वो मैजिक यूज कर पा रहा है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब अर्थक्वेक आया था, मैं तभी अपनी डीमन फॉर्म में आ गया था। इसका मतलब नेगेटिव इमोशंस डीमंस को ताकत देते हैं, यानी कि हमारी मैजिक पावर वापस आ सकती है नेगेटिव इमोशंस के थ्रू। लेकिन तभी उनके सामने लूसीफर आया था और बोलता है, आपने तो आसानी से फिगर कर लिया, मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतनी आसानी से फिगर कर पाओगे मेरी मैजिक पावर्स को यूज करना। और फिर वो ये भी पूछता है, अगर तुमने फिगर कर भी लिया था तो तुमने दुनिया को फियर में क्यों नहीं डाला? उससे तुम्हारी पावर वापस आ जाती और तुम एंटी आइला भी वापस आ सकते थे। और वो कहता है, हाँ मैं ऐसा कर तो सकता था, लेकिन मुझे इस जिंदगी से अभी प्यार हो गया है और अभी मैं नहीं चाहता कि ऐसा मैं कुछ करूं। और जिसके रिप्लाई में लूसीफर बोलता है, शायर आप तो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए हो, इतना सॉफ्ट बंदा मुझे नहीं चाहिए अपने शायर के तौर पर। और तभी वो चीहो को दिखाता है और बोलता है, अब मैं चीहो की डिस्पेयर को, चीहो के फियर को बेनिफिट में लूंगा और मैजिक क्रिएट करूंगा। और वो काफी सारे मैजिक सर्कस क्रिएट करता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और हम देखते हैं वो इनका पीछा नहीं छोड़ता और फाइनली उसकी एक मैजिक बुलेट लग जाती है सडाओ पर। लेकिन सडाओ तब भी नीचे नहीं गिरता और वो यूं कहता है, अरे यार, ये ह्यूमन बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर कैसे होती है? लेकिन तब वो चर्च वाला गंजा गन से अटैक कर देता है। एमी बोलती है, ये सब तुम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे अपनी मैजिक पावर्स बचानी है, इसलिए ये गन भी चलेगी। लेकिन तभी सडाओ एमी का हाथ पकड़ता है और वो तीनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लूसीफर सोचता है, अच्छा इनके पास इतनी पावर बची है कि टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं, ये तो कमाल की बात है। और वो लोग एक पब्लिक प्लेस पर टेलीपोर्ट होते हैं, वहां पर काफी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। एमी सोचती है,
तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, यहाँ तो काफी पब्लिक है, क्या तुम सोच रहे हो एम्बुलेंस की वजह से यहाँ लाए हो? और वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तभी लूसीफर चीहो को लेकर वहीं पर आ जाता है और ओल्बा भी उसके साथ होता है और वो एक पावरफुल अटैक करता है जिससे सड़ाओ की बॉडी में होल हो जाता और वो वहीं पर गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो खत्म हो गया, बट यार ये डीमन लॉर्ड है, इतनी आसानी से थोड़ा ही ना मरेगा, ये कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आगे आने वाला है। एमी काफी ज्यादा गुस्से में है और लूसीफर बोलता है अरे यार ये डीमन किंग तो बड़ी आसानी से मर गया और अब ये मर गया है तो मुझे इस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। और वो चीहो को छोड़ देता है। चीहो को एमी बचा लेती है, इसी बीच में उसका उतना भी टूट जाता है लेकिन वो फाइनल चीहो को बचा लेती है। और हम देखते हैं लूसीफर अब बड़ा अटैक करने का प्लान करता है और वो आसमान में जाता है और बहुत ही सारे मैजिक सर्कल्स क्रिएट करके उनसे अटैक कर देता है एक ब्रिज पर, जिससे वो ब्रिज कोलैप्स होने ही वाला होता है। पर अचानक से वो शॉक हो जाते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ, सब कुछ वहीं पर स्टॉप हो गया है और ये सब कोई और नहीं बल्कि हमारा डीमन किंग सड़ाओ अब अपनी डीमन फॉर्म में आकर कर रहा है। वो पुल को गिरने से रोक देता है और सभी लोग अभी बच जाते हैं, यानी अभी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई होती है। तभी चीहो को होश आता है और वो देखती है क्या ये मिस्टर माओ है और वहाँ पर सभी लोग उन सबको देख रहे होते हैं। तभी सड़ाओ बोलता है अरे यार एमिलिया तुम क्या कर रही हो, जल्दी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इन्हें मारो ना जाकर, मेरा मैजिक इतना भी पावरफुल नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से ये सब होल्ड कर पा रहा हूँ और ये काफी ज्यादा हार्ड है और ये नीचे गिर नहीं वाला है। वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पता नहीं कैसा डीमन लॉर्ड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और यहाँ पर एमी उसके थोड़े से मजे लेने लग जाती है, कहती है यार कैसे डीमन हो तुम, तुमसे इतना सा काम भी नहीं हो रहा है। सटाओ बोलता है प्लीज यार मेरी हेल्प कर दो, प्रीटी प्लीज प्रीटी प्लीज। और बोलती है नहीं मैं एक डीमन के साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगी, मैं एक डीमन को हेल्प नहीं करने वाली, मैं एक हीरो हूँ। बस सटाओ बोलता है अरे यार इस टाइम पर ये सब बात करने का टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं है, मैं ज्यादा देर ये सब होल्ड नहीं कर सकता, जल्दी कुछ करो। और फाइनली एमी उठती है और बोलती है ठीक है मैं ये सब जल्दी खत्म करती हूँ। और हमें पता चलता है कि एमी के पास काफी पावर लेफ्ट बची थी और वो अपनी हीरो वाली फॉर्म में आ जाती है। और वो सटाओ से बोलती है पहले तो मैं इस लूसीफर को मारूंगी लेकिन अगली बारी तुम्हारी है, तो ऐसे ही खड़े रहना यहाँ पर। और वो तुरंत लूसीफर से फाइट करने चली जाती और सटाओ बोलता है हाँ ठीक है वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है। वो एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल बना देता है ताकि कोई भी ऑब्जर्व न कर पाए कि आगे का यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद एमिली अपनी पावर्स यूज करके लूसीफर से फाइट करने लग जाती है। उन दोनों के बीच काफी सही फाइट हो रही होती है और एमिलिया अभी तक तो होल्ड आउट कर रही है। अभी आगे पता नहीं कि वो डिफीट कर पाएगी या नहीं उसे, लेकिन वो काफी ज्यादा मजे ले रहा है लूसीफर भी वहाँ पर। तभी वहाँ पर एमी की हेल्प करने आ जाता है एलिसियल और एलिसियल बोलता है कि मैं किंग शैतान के लिए लॉयल हूँ और मैं इसी वजह से इस हीरो की भी मदद करने के लिए आ गया हूँ और उनकी पावर की वजह से मैं मौत से वापस आ पाया हूँ। लेकिन तभी वो चर्च वाला बंदा पीछे से अटैक करता है लेकिन एमिलिया उसे काउंटर कर देती है और उससे लूसीफर बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। और वो बोलता है कि मैं वो यूज नहीं कर सकता वरना मैं घर नहीं जा पाऊंगा। और वो कहता है यहाँ पर अगर तुम लूज हो गए तब भी तुम घर नहीं जा पाओगे। और ये सुनते ही वो गंजा अपनी मैजिक पावर यूज करने लग जाता है। उसकी मैजिक पावर को वो सेलेस्टियल फोर्स बोलता है। वो सब चीजें वहाँ पर चीहो देख रही होती है और सोचती है क्या ये मूवी तो नहीं है। और सटाओ कहता है ये सब एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और वहाँ पर एलिसिल और एमी उन दोनों से फाइट कर रहे हैं और बुड्ढे को तो वो आसानी से हरा भी देते हैं, यानी कि उस गंजे को। लेकिन तभी सटाओ एक काम करता है, वो आराम आराम से वो सब रबल को नीचे रख देता है और फाइनली वो थोड़ा फ्री फील करता है, कहता है यार ये तो बहुत ही ज्यादा हैवी था। और अब वो फाइनली रेडी है फाइट करने के लिए। सटाओ बोलता है चीहो से ये सब मैं बहुत जल्दी खत्म कर देता हूँ क्योंकि हमें आज टाइम से भी पहुंचना है और मैं तुम्हें आज आइसक्रीम सर्व करना भी सिखाने वाला हूँ। फिर वो अपनी मैजिक पावर से यूज करता है और उड़कर उसकी तरफ जाता है और उससे बोलता है तो मुझे तुम्हें कैसे पनिश करना चाहिए। लूसीफर वहाँ थोड़ा डर जाता है और वो जो मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं लेकिन लूसीफर की आंखों में साफ साफ डर दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल मैजिक अटैक रेडी करता है सटाओ और वो मैजिक अटैक इतना खतरनाक होता है कि लूसीफर की बैंड बच जाती है, वहीं पर वो हार जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गए हैं और चीहो को सटाओ बता रहा है मैं एक डीमन किंग हूँ दूसरी दुनिया का, तो मुझ पर यकीन नहीं होगा पर यही सच है। और एमिलिया भी बता देगी मैं हीरो हूँ और चीहो कहती है मैं तो ये सब सोचती थी कि ये सब सिर्फ कहानियों में होता है और ये तो सच है। और इसी बीच में एमी ये भी बता देती है चीहो को तो तुम्हें पता चल गया ना हम दोनों का क्या रिलेशनशिप है, हम लोग आपस में एनिमीज हैं तो तुम बेफिक्र रह सकती हो। और एमी सटाओ से पूछती है तो तुम्हारी मैजिक पावर वापस आ चुकी है तो क्या तुम एंटी आइलैंड जा रहे हो। और वो बोलता है ना ना मुझे कहीं नहीं जाना, अभी तो मेरी यार पूरे महीने की सैलरी भी आनी है तो मुझे वो भी कलेक्ट करनी है। और वहीं पर एलिसिल बोलता है शायद आप
क्या इंपॉर्टेंट है, एंटी आइला या पार्ट टाइम जॉब। वहीं पर लूसीफर बैठा होता है, उसे एमिलिया बोलती है कि तुम्हें जाकर सिर्फ और सिर्फ एंटी आइला पर फोकस करना चाहिए और यहाँ से दूर रहना चाहिए। तो समझ में आया, आगे से अगर तुमने कुछ भी ऐसा करा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे था? और तभी वो उसका वॉलेट देता है और वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है अपना वॉलेट पाकर। लेकिन तभी एमी के एलाइज वहां पर आ जाते हैं और वो देखते हैं यहाँ पर तो एक मैजिक बैरियर है और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं एमी से मिलकर और एमी भी उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। और वो दोनों डीमन किंग को देखकर शॉक होते हैं और सडा और एलिसिन बोलते हैं, हाँ ये डीमन किंग है, जल्दी डर से झुको इनके सामने। और हम देखते हैं एमिलिया सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है अपने एलाइज को कि इस सब के पीछे चर्च है, चर्च ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है हमारे सामने। और वो लोग सडाओ के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, उसे डेविल कासल बोलते हैं और सडाओ वहां पर सब कुछ ठीक करने के लिए रुक जाता है। वो अपना मैजिक यूज करता है और वो सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर देता है। अब नेक्स्ट डे हो जाता है, वो लोग एक दिन के लिए रुकते हैं लेकिन फिर वो वापस जाने के लिए रेडी रहते हैं कि अब हम जा रहे हैं। और वो जाने से पहले एमिलिया से श्योर करते हैं क्या ये सच में ही डीमन किंग है, इतना ज्यादा सॉफ्ट कैसे है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और वो कहती है हाँ मेरे लिए भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल था पर यही सच है। और हम देखते हैं मैकडोनल्ड्स में सडाओ और चियो को काम करते हुए और चियो सडाओ से पूछती है क्या तुम अपने घर वापस जाने वाले हो? सडाओ बोलता है ना ना मैं नहीं जाने वाला, वैसे भी कल जो मैंने रीबिल्डिंग करी थी उसमें मेरा काफी ज्यादा मैजिक खत्म हो चुका है, अब थोड़ा बहुत ही मैजिक बचा है और मुझे वहां जाने का भी कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे पास इतना मैजिक लेफ्ट है मैं तुम्हारी बुरी यादें मिटा सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। और अभी के लिए हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।